महाकुंभ भगदड़ में मोतों को मोक्ष बताने वाले बागेश्वर बाबा पर भड़के शंकराचार्य। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवा। अगर आपके परिवार में से कोई महाकुंभ में जाता है और वहां भगदड़ में किसी की मौत हो जाती है तो ये समझे कि उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। ये कहना है बाबा बागेश्वर का। यानी कि अव्यवस्था को छुपाने के लिए अब ऐसे बाबा कुछ भी बोलने के लिए तैयार है, कैसा भी बयान देने के लिए तैयार है। बता दें, महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों को लेकर बेतुका बयान दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का एक 50 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, लेकिन कोई गंगा के किनारे मरेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ मरा नहीं है कोई, और समय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये है कि कोई 20 साल बाद जाएगा तो कोई 30 साल बाद जाएगा, लेकिन जो लोग भगदड़ में मरे हैं उनको मोक्ष मिला है। बाबा बागेश्वर ने इस पर जोर देते हुए कहा कि जिनकी मृत्यु असमय हुई है उनके लिए दुख है, लेकिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। आप भी सुनिए वायरल वीडियो में वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हां, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। मरना तो सभी ने है, किसी ने 20 साल बाद तो किसी ने 30 साल बाद, लेकिन जो भगदड़ में मरा है उसे मोक्ष मिलेगा। ऐसी बातें कहते हुए बागेश्वर बाबा नजर आ रहे हैं। कितनी ही निंदनीय बात है उनके द्वारा इस प्रकार का बयान आना। बता दें, सोशल मीडिया पर बाबा का ये बयान अब काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स इस पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक दृष्टिकोण से सही भी मान रहे हैं। इस विवादास्पद बयान ने महाकुंभ की भगदड़ और उससे जुड़ी घटनाओं को एक नया मोड़ दिया है। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। शंकराचार्य ने बेहद तलख लहजे में कहा कि उनका भी मोक्ष करा दो, अगर वह तैयार हो तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। देखिए, किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। मोक्ष ही तो है, अगर किसी को हम मोक्ष दे सके तो हम भी सौभाग्यशाली समझेंगे, लेकिन हम ऐसे किसी जनता का नहीं, ये तरीका हम जनता को नहीं हम मोक्ष ऐसा देंगे। तो सुना आपने, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनका मोक्ष करवा देना चाहिए। उनसे पूछो, अगर वे तैयार हैं तो मैं अभी धक्का मारकर उनका मोक्ष दिलवा सकता हूँ। इस तरह से पैरों के नीचे कुचलकर जिन माताओं, बहनों और बच्चों की मौत हुई है वह बहुत ही दुखद है। मोक्ष हो गया है ऐसा बोलना बहुत आसान है। जो भी ऐसा बोलते हैं, इनमें से कोई भी तैयार हो तो घोषणा करे कि मेरा भी मोक्ष करा दो, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं ऐसे बोलने वालों को तुरंत मोक्ष दिला दूंगा। बता दें, बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी जमकर पलटवार किया है। नेहा सिंह ने कहा कि अगर सबको मोक्ष मिला है तो वह खुद उस भीड़ में क्यों नहीं कूद गए। एक्स पर उन्होंने लिखा कि ये बाबा बोल रहा है कि गंगा के किनारे भगदड़ में कुछ कुचलकर जो लोग मारे गए हैं उन्हें मोक्ष मिलेगा। अगर ये मोक्ष पाने का तरीका है तो सारे वीआईपी और ये बाबा भगदड़ में क्यों नहीं कूद पड़े। आवाज और चेहरा इसका है, शब्द सरकार के हैं। आप लोग गीत ढूंढ रहे थे ना। आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद अब शनिवार यानी 1 फरवरी 2025 को बागेश्वर बाबा ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बत्ती समाप्त करते हुए कहा था कि कोई वीआईपी नहीं रहेगा। 2024 में अयोध्या की सीट हारने पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, लेकिन कुंभ में सब भूल गए, मीडिया भी भूल गया, कुंभ वीआईपी के लिए हो गया और किस तरीके से भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जिस प्रकार के बयान बाबा बागेश्वर के द्वारा दिए गए हैं वे काफी निंदनीय है। जिस तरीके से माताएं बहनें और जो लोग कुचल कर मरे हैं वह उनके जो परिवार का दुख है वो कोई भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन इस तरीके से कहना कि मरना तो एक दिन है ही, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।